अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गाड़ी है सुजुकी कर्टस 2018 मॉडल। गाड़ी में मसला ये है कि गाड़ी स्टार्ट हालत में है और जनरेटर की लाइट आ रही है। ठीक है, तो अभी आपको दिखा देता हूँ। जनरेटर की लाइट ऑन है और गाड़ी स्टार्ट हालत में है। ठीक है, तो अभी डिजिटल मीटर से वोल्टेज चेक करेंगे बैटरी पर के वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे जनरेटर के। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि डिजिटल मीटर की एक वायर को अर्थ पे लगाया और दूसरी वायर को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल पर, और 14.29 वोल्टेज आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें सिंगल वायर वाला जनरेटर होता है। काफ़ी दोस्तों की जो कमेंट्स भी आए थे कि सिंगल वायर वाला जो जनरेटर होता है उस पर वीडियो बनाएं। तो आज गाड़ी भी है सिंगल वायर वाला इसमें जनरेटर लगा होता है और टाइम भी है। तो मैंने सोचा भी चलो इस पर वीडियो बना ही दें। और गाड़ी भी नहीं है, तकरीबन 18 मॉडल है, स्टार्ट हालत में है। तो अभी स्कैनर लगाएंगे और कोड चेक करेंगे। दोस्तों, इसमें कोड आ रहा है U2001 लेन लॉस्ट कम्युनिकेशन विद जनरेटर करंट माल फंक्शन। ठीक है दोस्तों, चेक लाइट नहीं आ रही है, लेकिन जब मैंने इसका कोड चेक किया है तो कोड आ रहा है लेन लॉस्ट कम्युनिकेशन विद जनरेटर। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इसको क्लियर करके देखूँगा कि इसकी जनरेटर वाली लाइट ऑफ होती है या नहीं होती। आप देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हालत में है और जनरेटर के वोल्टेज भी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि ये 14.29 वोल्टेज आ रहे थे। आप देख सकते हैं कि अब 14.31 वोल्टेज हो चुके हैं, जबकि इसे मैंने 1 मिनट या 1.5 मिनट पहले ही मैंने इसे चेक किया। तो सबसे पहले तो इसका ग्रिप चेक करेंगे कि ग्रिप इसका लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, क्योंकि जनरेटर तो काम कर रहा है। अगर जनरेटर के वोल्टेज बैटरी तक ना आ रहे होते तो मैं इसकी वायर या फ्यूज़ वगैरह, जो बड़े फ्यूज़ लगे होते हैं 40 एम्पेयर या 80 एम्पेयर के, वो फ्यूज़ चेक करता, शायद उनमें मसला होता। ठीक है, तो ये सिंगल वायर वाला जनरेटर है। ठीक है, ये ग्रिप मुझे थोड़ा सा लूज़ लग रहा है, शायद किसी ने पहले चेक किया है तो इसे ढीला छोड़ दिया, मसला हल नहीं हुआ, या शायद वैसे ही ढीला हो, कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, तो इस ग्रिप को मैं अच्छे तरीके से, आप देख सकते हैं कि लूज़ है, इसको मैं अच्छे तरीके से लगा दूंगा और लगाने के बाद कोड को क्लियर करूंगा। फिर चेक करता हूं कि जनरेटर की लाइट जो आ रही है बैटरी वाली, ये बंद होती है या नहीं होती। ठीक है, इसको मैंने लगा दिया अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये कोड आ रहा था इसका, तो इसको मैं अभी क्लियर करके चेक करता हूँ। दोस्तों, कोड इसका क्लियर नहीं हो रहा। कुछ देर के लिए इसकी जो लाइट है ये ऑफ़ होती है, लेकिन दोबारा गाड़ी वाइब्रेशन करती है और दोबारा ऑन हो जाती है। ये आप देख सकते हैं करीब से थोड़ा सा। ठीक है, जैसे ही मैं कोड को क्लियर करता हूँ, गाड़ी लाइट को ऑफ़ करती है और फिर ऑन हो जाती है लाइट, और गाड़ी भी मिसिंग करती है, वाइब्रेशन करती है। ठीक है, अभी मैं थोड़ा इसको सामने दिखाता हूँ आपको करके। ठीक है, क्लियर फॉल्ट कोड आप देख सकते हैं कि लाइट ऑफ है और अब दोबारा आई है, और साथ में स्पीडोमीटर की जो नीडल है वो भी वाइब्रेशन करती है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑफ है और ये दोबारा आ गई, और स्पीडोमीटर की नीडल भी वाइब्रेशन करती है और गाड़ी भी वाइब्रेशन करती है। तो डेटा स्ट्रीम में चेक करेंगे क्या मसला है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जनरेटर फील्ड ड्यूटी आपको 100% नज़र आ रही है, जबकि इसे 28 से 36 या 50 के करीब होना चाहिए जनरेटर। रेज वोल्टेज 14.10 वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, तो इस सूरत हाल में आपको डेटा स्ट्रीम का ज़रूर पता होना चाहिए, सेंसर की रीडिंग का ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसकी मैंने जो वायर की कंटिन्यूटी थी, क्योंकि ये सिंगल वायर वाला जो जनरेटर होता है ना, इसकी एक ही वायर आती है जनरेटर पे, जो कि इस ग्रिप से, जनरेटर की इस जो ग्रिप लगा होता है, इससे जाती है सीधा कंप्यूटर के ECM में, और ECM से एक वायर निकलती है जो कि डैशबोर्ड, जो मीटर लगा होता है डैशबोर्ड में, उसमें जाती है। आप देख सकते हैं ये सब्ज़ कलर की वायर है, सिंगल वायर वाला जो जनरेटर होता है, और ये
ये वायरिंग को मैंने खोला हुआ, ठीक है। इसकी आपको ये नज़र आ रही है वायर सब्ज़ कलर की, यही वायर उधर जनरेटर पे जाती है। और ये ECM का ग्रिप है, कंप्यूटर का ग्रिप है, सुजुकी कर्टस 2018 मॉडल का। तो कभी कभी बंदा 50-50 होता है, ठीक है। जैसे कि ये आपको वायर नज़र आ रही है, ये पानी और नमी की वजह से ये वायर ख़राब हो गई। और दूसरा इसमें जो गियर वाला शिफ्टर होता है जिससे हम गियर लगाते हैं, तो वो शिफ्टर भी इस वायरिंग के साथ लग रहा था। तो ठीक है, इसके साथ आप देख सकते हैं कि 2 वायर और भी ख़राब हुई हैं। और ये वायर भी आपको नज़र आ रही है जैसे किसी चीज़ के साथ लग रही हो। तो आपको ये गियर वाला शिफ्टर नज़र आ रहा है जो सामने, तो इसके साथ ये वायरिंग लग रही थी। लेकिन वायरिंग के ऊपर पाइप था, बिल्कुल ही नहीं अंदाज़ा हो रहा था कि ये यहाँ भी ऐसा मसला भी हो सकता है, क्योंकि गाड़ी है 2018 मॉडल। तो मुझे नहीं लग रहा था कि इसकी वायरिंग में मसला हो सकता है। लेकिन सबसे पहले मैंने कंटिन्यूटी चेक की, जो सब्ज़ कलर की वायर है, कंटिन्यूटी मुझे नहीं मिली। तो फिर मैंने इसकी वायरिंग को खोल लिया और जब देखा तो यहाँ इसमें पानी था। और ये वायर है जो कि टूटी हुई है, पानी लग के ख़राब हो जाती है वायरिंग, ठीक है। और दूसरा इसमें ये जो शिफ्टर आपको नज़र आ रहा है सामने, ये भी वायरिंग के साथ लग रहा था, ठीक है। अब वायरिंग आप देख सकते हैं, ये जो वायर है, इस वायर को मैंने नया डाल दिया, ठीक है। वायरिंग पर टेप शेप कर दी है इसकी। अभी मैं कंटिन्यूटी भी आपको चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये इसका ग्रिप है जो कि जनरेटर पे आता है, ठीक है। मीटर की एक वायर को मैं इस ग्रिप में लगाऊंगा और दूसरी वायर को जो कि ECM में जाती है, उस वायर पर रखूंगा मीटर की लीड को। तो आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूटी शो कर रहा है डिजिटल मीटर, ठीक है। अब मैं दोबारा लगाता हूँ, ठीक है। तो डिजिटल मीटर कंटिन्यूटी शो कर रहा है, बीप साउंड दे रहा है। तो पहले ये बीप साउंड नहीं आता था क्योंकि वायर ख़राब थी। तो कंटिन्यूटी चेक किया तो फिर मुझे कन्फर्म हो गया कि इसकी वायरिंग में मसला है। तो मैंने इसकी वायरिंग को खोला, और वायरिंग को खोला तो आपको पहले दिखाया मैंने कि इसकी वायर, एक वायर तो बिल्कुल टूट चुकी थी और जो दूसरी 2 वायर आपको नज़र आ रही थी, वो भी जब वायरिंग को खोलते हुए वो भी टूट गई थी, ठीक है। वो सामने आपको ग्रिप नज़र आ रहा है ECM का। यहाँ से मैंने वायर एक डिजिटल मीटर की एक वायर को इधर और दूसरी वायर को मैंने जो कि जनरेटर पर ग्रिप आता है उसमें लगाया था। तो कंटिन्यूटी आपको शो कर रहा है डिजिटल मीटर। तो इस तरह से मैंने चेक कर लिया था पहले। तो अब गाड़ी मुकम्मल हो चुकी है और गाड़ी, ठीक है। अभी मैं इसे स्टार्ट करता हूँ कोड क्लियर करके। तो ठीक है, आप देख सकते हैं कि पहले एक कोड आ रहा था और अब 2 कोड आ रहे हैं, P0113। तो क्योंकि इस पर काम करते रहें गाड़ी का, तो वो इसका एयर फिल्टर भी उतारा था और सेंसर जो एयर इंडिकेटर टेम्परेचर सेंसर होता है उसको भी, उसकी ग्रिप भी उतारा था। तो इसी वजह से शायद आ रहा है। तो क्लियर करके देखते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि लेन लॉस्ट का जो कोड था जनरेटर का वो तो चला गया, लेकिन P0113 का आ रहा है। शायद ग्रिप अभी नहीं लगा हुआ, ठीक है। ग्रिप लगा के मैंने कोड को क्लियर किया तो वो भी क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं कि अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और गाड़ी की वाइब्रेशन में भी बड़ा फ़र्क है, बिल्कुल स्मूथ हो गई गाड़ी। आगे जनरेटर की लाइट आ रही थी लेकिन अब नहीं आ रही। मसला आपके सामने था कि जो उसकी वायरिंग थी, जनरेटर से जो वायर ECM में जाती है वहाँ से वो ख़राब हो चुकी थी। तो जनरेटर से जो सिग्नल था वो ECM को नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से गाड़ी वाइब्रेशन भी कर रही थी और गाड़ी को ड्राइव करने में भी काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। गाड़ी में वो पिक नहीं था और गाड़ी की फ्यूल माइलेज भी कम हो गई थी, ठीक है। अभी मैं आपको डेटा स्ट्रीम में दोबारा दिखा देता हूँ कि अब वो जनरेटर फ्यूल ड्यूटी कितनी आती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के मसले मसाइल हो जाते हैं कि गाड़ी नहीं होती है और बंदा सोचता है कि यार इसकी वायरिंग में मसला नहीं होता, और ऐसा ही होता है कि उसकी वायरिंग में मसला होता है।
तो सबसे पहले तो मैंने कंटिन्यूटी चेक की है। जो जनरेटर पर ग्रिप लगा होता है वहाँ से जो वायर जाती है वो सीधा ECM पे जाती है। तो मैंने कंटिन्यूटी चेक की, कंटिन्यूटी मुझे नहीं मिली, तो फिर मैंने इसकी वायरिंग को बेझिझक होके खोल लिया। तो फॉल्ट भी उसी में था। आप देख सकते हैं कि बैटरी वोल्टेज 13 से लेकर 14 के दरमियान वैरी कर रहे हैं, जबकि ये पहले 14.10 वोल्टेज आ रहे थे। ठीक है, अभी मैं आपको जनरेटर फील्ड ड्यूटी भी चेक करवा देता हूँ। ये टैब मेरा दरअसल ख़राब हो गया है, तो बारी बारी ये ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जनरेटर फील्ड ड्यूटी 29 से 36 के दरमियान वैरी कर रही है और जनरेटर रेज वोल्टेज 14 वोल्टेज आ रहे हैं, जबकि ये पहले 14.10 है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी क्योंकि कई लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि सिंगल वायर वाले जनरेटर पर वीडियो बनाएं। क्योंकि जनरेटर में मसला नहीं था इसलिए जनरेटर को मैंने खोला ही नहीं, तो इसकी वायरिंग में मसला था तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, अब इसकी जो वायरिंग है मैंने इसे क्लम्पों में एडजस्ट कर दिया। जनरेटर भी काम कर रहा है इसका और गाड़ी भी बिल्कुल स्मूथ हालत में है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, मिसिंग वगैरह नहीं है गाड़ी में।